ये हैं तसद्दुक साहब। तसद्दुक साहब पाकिस्तान की एयरफोर्स में होते थे। जब एयरफोर्स से रिटायर हुए तो बहरीन चले गए, वहाँ के बादशाह के हेलीकॉप्टर पर होते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, मुझे सबसे पहला सवाल तो ये बताएं कि जहाज़ लेने का मूड हो तो कितने तक का मिल जाएगा? इसकी होती है आप कैटेगरीज, आप किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं एक्चुअली, पहला सवाल ये होता है अच्छा, कि बेगम के साथ घूमना है सिर्फ? हाँ तो वो छोटा मोटा जहाज़ वो मिल जाएगा आपको, 2 करोड़ तक मिल जाएगा, 1 से 2 करोड़ तक का मिल जाता है वो। वैसे यार सस्ता है, इतनी महंगी तो कारें भी आती हैं अब तो, ये बड़ा सस्ता जहाज है। जी चलें, 2 करोड़ रुपए आ गए कहीं ना कहीं से। जी जी। अब मुझे बताएं, कभी इसकी कोई दुकान, कोई शोरूम तो देखा नहीं है मैंने, हाँ ये जी, मिलेगा कहाँ से? ये सर ऑनलाइन मिलते हैं तो अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटिश से, पाकिस्तान में मिल जाते हैं। कुछ लोग बेचना चाहते हैं अपने जहाज़। ये क्या चीज़ है? ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर। ये किस लिए? ये हवा भरने के लिए। लोग तो कार में भी नाइट्रोजन भरवा रहे हैं, जहाज में भी नॉर्मल। वो इतने, ये तो एक्चुअली अनसर्विसेबल जहाज़ है ना, ये कंडम जहाज़ है एक्चुअली। अच्छा। ये एक्सपायर्ड है तो बस वैसे ही उसको भर रहे थोड़ी सी। Not bad, not bad. Now you. जो नाइट्रोजन है वो ट्यूबलेस टायर में भरी जाती है अच्छा। ताकि हवा में नमी जो होती है वो डायरेक्ट मेटालिक सरफेस के साथ कांटेक्ट ना करे, क्रोजन का जरिया ना बने। ये जो ट्यूब टायर होते हैं इसमें नॉर्मल कंप्रेस्ड एयर भरी जाती है। अच्छा, फिर वो चाहे भले जहाज का हो भले कार का हो? जी, क्योंकि जब कार का है ट्यूबलेस टायर है तो रिम की आपकी मेटालिक सरफेस सामने आ गई, वहाँ पर ऑक्सीजन जब कांटेक्ट करेगी उसके साथ तो क्रोजन का बायस बनेगी। अब इसमें सर बाकी थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, थैंक यू। ये मेरे शागिर्द है एयरफोर्स पे। अच्छा, हाँ। ज़बरदस्त। अच्छा। आपने शायद सुना हो कि सिविक वाला लोंडा होता है ना, उसकी बड़ी वर्थ होती है ना, उसके इस्तिखारे वगैरह भी यस चल रहे होते हैं जी जी। कि हमें रिश्ता मंजूर। जहाज़ों में ऐसी कोई कैटेगरी है, बंदा बोले आप फलाने के पास तो फलाना वाला जहाज़ है, जहाज़ रखने वाले आपस में एक दूसरे से बातें करते हो? बिल्कुल, ये तो है, इनके कंपटीशन तो होता है, जाहिर है पैसे वालों की गेम है, जिसके जिन्होंने अपने प्राइवेट जेट रखे हुए हैं या हेलीकॉप्टर है या जो सी, तो उनका तो होता है शश के वो नए नए लेते हैं। जैसे अभी यहाँ खड़े में कौन से जहाज़ हैं ये सेसना है, ये भी सेसना कंपनी का है, ये बड़ा जहाज़ है, वो छोटा है 4 सीटर है, ये 8 सीटर। सेस्ना कंपनी? हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये कैसी कंपनी है, मतलब ये फारिग कंपनी है या कोई अच्छी है? ओह नहीं जी, ये तो मदर ऑफ द पायलट्स है। जितने भी दुनिया में पायलट्स बनते हैं ना, वो सिर्फ सेसना ही तकरीबन मैक्सिमम 80% सेसना ही यूज होते हैं ट्रेनिंग के लिए। मतलब ये बोल सकते हैं कि जहाज़ों की मेहरान है ये मेहरान है। यार। वो तुमने देखा है ना, नीलम ड्राइविंग सेंटर, फलाना किरण ड्राइविंग सेंटर, उनके पास सिर्फ मेहरान होती है। सो सिखाने वालों के पास सेस्ना कंपनी का ही होता है। इसकी स्पेलिंग होती है CESSNA। अच्छा, मैं आप थोड़ा सा इजाफा कर दूं आपकी बात में कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े जहाज़ उड़ाने वाले हैं, 737 उड़ा रहे हैं, 777, 787, 380, सब यहीं से गए हैं, इसी जहाज़ से जाते हैं। अच्छा, पायलट बनने की कोई उम्र है? जैसे GD पायलट वाले बोलते हैं ना, एयरफोर्स वाले 18 साल से ऊपर वाले को GD पायलट नहीं लेते। जनाब हमारे पास तो एक 60 साल के बुजुर्ग इंसान भी फ्लाइंग कर रहे हैं माशाल्लाह, हमें बड़ी फ़ख्र की बात है। अभी कितना खर्चा है पायलट बनने के लिए, अगर मेरा मिसाल के तौर पे दिल चाहे? हाय 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 हाय, क्या बड़ी बड़ी आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और बड़ी दिल हिला देने वाली बात की है। क्यों, खैरियत? खरीदिए कि रजीम चेंज से पहले 20 से 25 लाख में 2 साल में पायलट बन जाता था, और ये 70 से 80 लाख में तक पहुंच गया एक पायलट बनना। ये क्या बात करता है यार। गाड़ी खरीदते वक्त बोलते हैं ना यार, गाड़ी ऐसी हो जो पेट्रोल सूंघे, तीसरे में दुम, चौथे में गुम। तीसरे में तुम, चौथे में गुम, पोयों आए। ऐसा जहाज में भी होता है? कोई कम पेट्रोल एवरेज वगैरह वेरी करते हैं या सेम होते हैं? ये देखें, इसमें ये सवाल पता था कि आपका इंजन कौन सा है। अगर पावरफुल इंजन है तो ज़्यादा लेगा, अगर कम पावर का तो कम पेट्रोल खाएगा। अच्छा, अब जहाज के अंदर बैठते हैं तसद्दुक साहब, और जहाज के अंदर की कुछ चीज़ें करते हैं डिस्कस। ठीक है। सो अब बाकी की चीज़ें जहाज में बैठकर होंगी। आओ जहाज की चीज़ें अंदर से दिखाता हूँ। अच्छा, ये हैंडल खोला, ये यहाँ पर स्टेप है, स्टेप पे चढ़ के यहाँ हम अंदर आ गए जहाज़ में। अच्छा, अब इस जहाज़ के अंदर की आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। अब ये स्टीयरिंग देखो, इस तरह ये बाहर आता है। अच्छा, मुझे बताएं 2 स्टीयरिंग क्यों हैं? ये 2 स्ट्रोक होते हैं, एक होता है पायलट के लिए और एक स्टूडेंट के लिए। जब हम सिखाते हैं ना, क्योंकि बेसिकली ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है तो उसको डबल स्टीयरिंग होता है। जैसे आप देखते हैं कारें हैं जो सिखाई जाती हैं, उनमें भी आप देखें डबल ब्रेक्स होती हैं, और इस तरह से हमने डबल स्टीयरिंग रखे ताकि स्टूडेंट को सिखाने के लिए। सारा कॉपी किया हुआ है नीलम कार ड्राइविंग सेंटर को इन लोगों ने। अब देखो उसमें क्या होता है, जब कार ड्राइविंग सेंटर में जाते हो ना, उसमें ऐसा होता है जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके पाँव में भी ब्रेक और एक्सीलरेटर होता है, आपके हाथ में भी और पाँव में होता है। आपको लग रहा होता है आप गाड़ी चला रहे हो, लेकिन आप कठपुतली होते हो, गाड़ी कोई और चला रहा होता है। सो जहाज़ में भी ऐसा ही है।
ये स्टीयरिंग इंस्ट्रक्टर के पास, एक स्टीयरिंग स्टूडेंट के पास। मेरे पाँव में पेडल भी हैं, लेकिन स्टीयरिंग की बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, ये स्टीयरिंग करता क्या? ये बाहर जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है बाहर? ये आ रहा है, इसको जब हमें टेक ऑफ करना होता है ना, तो उसको हमें फुल्ली अंदर की तरफ, बाहर की तरफ निकालना होता है, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि पीछे हमारे लगे हुए एलिवेटर, अच्छा, वो मूव करते हैं, वो आपकी तरफ हो जाते हैं, अप हो जाते हैं। मैं एलिवेटर को उठा रहा हूँ, ये मैंने स्टीयरिंग बाहर की तरफ खींचे हैं अपनी तरफ, और ये एलिवेटर पीछे से उठ गया। ये एलिवेटर उठ गया। अब मैं इसको वापस स्टीयरिंग को अंदर की तरफ कर रहा हूँ, तो एलिवेटर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, बैठ गया। अच्छा, अब बताएं, अब मैं पाँव में मेरे पेडल भी हैं। अब मैं, क्योंकि सीट मैंने काफ़ी पीछे कर ली है, तो ये रहे पेडल। अच्छा, पेडल किस काम के हैं ये बताइएगा। ये होते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए होते हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट जब हमें चेंज करनी होती है ना एयर के अंदर, आपने लेफ़्ट को जाना है या राइट को जाना है, तो उसके लिए ये रडर यूज़ किया जाता है। तो ये स्टीयरिंग भी तो घूम रहा है, फिर क्या ज़रूरत है उसकी पेडल की? ये एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस से होता है ना, जैसे आप रोलिंग मूवमेंट कहते हैं, आप ये कहते हैं हल्का मूव करना हो, हल्का, तो उसके लिए ये यूज़ होता है एलिरान। भाई, अगर तुम हवा में जब होगे ना जहाज के अंदर, सो पैडल से ही तुम लेफ्ट और राइट पर मूव करोगे। मैं तुम्हें बताता हूँ रडर मूव कैसे करता है। अभी मैं सीधा पैडल दबा रहा हूँ, ये मैं दबा रहा हूँ सीधा पैडल दबाया, तो ये मुड़ गया रडर सीधे हाथ पर, रडार जो है रडर का। अब मैं दबा रहा हूँ उल्टा पैडल, अब रडार जो है ये मुड़ गया उल्टे हाथ पर। ये इस तरह से काम करता है पैडल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जैसे मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म होता है ना, बंदा चौक शौक उठाकर गुजारा कर लेता है, इसमें पेट्रोल ख़त्म हो जाए हवा में, तो इसमें क्या करते हैं? नहीं, इसमें पेट्रोल ख़त्म होता ही नहीं है। पहली बात तो ये है, उसी वजह कि हमें पता होता है, कैलकुलेटेड फ्यूल होता है कि कहाँ पे जाना है, कितनी देर लगेगी, कितना फ्यूल खर्च होगा। तो अगर हो भी जाए, अगर फ़र्ज़ करो बिल्कुल ज़ीरो हो गया सपोज़, तो फिर इसका यही हाल है कि एमरजेंसी लैंडिंग। आप किसी भी जगह पे प्लेन जगह देखें, अगर आप एयरपोर्ट के नज़दीक नहीं है तो आप लैंड कर सकते हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं इसका। तो पेट्रोल कितने का है? आए पेट्रोल का ना पूछें, फिर वही दिल दुखाने वाली बात करते हैं। पेट्रोल जनाब इस वक्त 1145 रुपये पर लीटर हो गया है, क्योंकि एलसी नहीं खुल रही थी। पेट्रोल आया हुआ था हमारा, पेट्रोल बाहर से आता सारा इसका पेट्रोल, यहाँ से नहीं, लोकल नहीं मिलता यहाँ से। तो कोई तबर्रुक वाला पेट्रोल है इतना महंगा? जी, ये कि ये इंजन जो है ना, बड़े अच्छे, बहुत ही समझ लें कि इसका कहते हैं 100 LL, एक्चुअली एविएशन पेट्रोल है। ये बड़ा स्पेशल पेट्रोल है। ये जो आपका सुपर इस्तेमाल करते हैं, उससे भी 2-3 गुना ज़्यादा सुपीरियर होता है। तुम पेट्रोल पंप जाओगे ना कभी भी, अक्सर पेट्रोल पंप्स पे तुम्हें एक सादा पेट्रोल मिलेगा जो हम लोग डलवाते हैं अपनी मोटरसाइकिलों में, फिर एक पेट्रोल तुम्हें उसी पेट्रोल पंप पर मिल जाएगा अपनी वाली लाइन के बराबर वाली लाइन में, हाई ऑक्टेन। ये हाई ऑक्टेन का भी बाप होता है, LL, डबल L, 100 LL। 100 LL, वो पेट्रोल डलता है जहाज़ में। अच्छा, वो पेट्रोल के दिखने में, खुशबू में अलग होता है? जी, उसका बहुत वाकई डिफरेंट होता है। आप बल्कि टच करें तो आपका हाथ, अगर आपने डाला डिप किया अपना हाथ, उसी वक्त वाइट हो जाएगा आपका हैंड। इसमें स्पीड कहाँ से बढ़ती है? मिसाल के तौर पे पाँव से तो स्पीडें बढ़ती हैं गाड़ी की, इसकी स्पीड कहाँ से बढ़ती है? हवा में है और पायलट बोल रहा है अब थोड़ी सी स्पीड और होनी चाहिए। देखिए जी, इसमें होती है ये थ्रॉटल। इसमें जो है ना, आप जो पाँव से इस्तेमाल करते हैं, जो मैं पाँव, करीब से दिखाता हूँ आपको, थ्रॉटल। ये होती है थ्रॉटल। इसको थ्रॉटल कहते हैं। इसको पीछे खींचेंगे तो आप जितनी पावर देनी है आपने, इसको थ्रॉटल को आगे पीछे करेंगे तो इसकी ये थ्रॉटल बंद हो गया। बंद हो गई। अब ये खींच के मैंने निकाला इसको बाहर, ये स्पीड बढ़ गई। ठीक है। ठीक है। और ये है इसका मिक्सचर है। आपने जब इसको एयर और फ्यूल को मिक्स करना है किसी हद तक, ताकि लीन हो और फ्यूल कम खर्च हो, तो उसके मिक्सचर है ये। ठीक। अच्छा, और ये मेरे पाँव में ये इतना, ये पुराने ज़माने की घड़ी हाँ जी, अब यहाँ पर है। अगर आपको सीधे हाथ वाला गैलन यूज़ करना है, सीधे हाथ वाला पेट्रोल कंज्यूम करना है, तो आप इसको सीधे हाथ की तरफ मूव कर दो। अगर आपको उल्टे हाथ वाला यूज़ करना है तो आप इसको उल्टे हाथ की तरफ मूव कर दो। अच्छा, 1 गैलन में कितना पेट्रोल होता है बताओ? 1, 2, 3, 3.7 होता है। गाड़ी में जब तक गाने शाने ना चल रहे हो, टेप ना चल रही हो, म्यूज़िक ना हो ना, गाड़ी चलाने में मज़ा तो बिल्कुल भी नहीं आता। बिल्कुल, ये तो है। इसमें तो कोई ड्राइवर के लिए कोई मनोरंजन ही नज़र नहीं आ रहा, पायलट के लिए इसमें कोई टेप शेप कुछ नहीं है। नहीं, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। असल में ये ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है बेसिकली। बल्कि इसमें एक चीज़ और, इसमें तो AC भी नहीं है। नहीं, हाँ जी, ये एयर कंडीशन भी नहीं इसके अंदर, और ये प्रेशराइज भी नहीं, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे नहीं जाता। हाई एल्टीट्यूड पे जो जाते हैं ना, उनके लिए ज़रूरी होता है AC भी होता है और प्रेशराइज भी चाहिए उसका केबल। इसमें तो बड़ी गर्मी नहीं लगती होगी पायलट को हवा में? नहीं, वो हमारे पास हैं यहाँ पे सिस्टम लगे हुए हैं, तो उसके अंदर उसको नहीं है, फ्रेश एयर आती है बाहर से। भाई अच्छा, 1 सेकंड, ये खिड़की खोल के दिखाऊं तुम्हें? ये देखो,
खिड़की, हाँ ये खिड़की खुल गई। अब हम ये वापस, अच्छा अभी हम दूसरा एंगर पर आ गए हैं, यहाँ वीडियो को रोक रहे हैं, देखते हैं अगर इजाज़त मिल गई तो आपको दूसरा एंगर भी दिखाते हैं। फॉर्चुनेटली इजाज़त मिल गई। तसद्दुक़ साहब मुझे एक सवाल बताएं, जैसे जब जहाज़ बिक रहा होता है पुराना, इसके पैसे किस हिसाब से टूटते हैं? टचअप हुआ है, रंग हुआ है और डेंटिंग पेंटिंग हुई हुई है, या जो गाड़ियों वाला हिसाब होता है, या क्या हिसाब होता है? इसका होता है एक्चुअली कंपोनेंट की लाइफ के हिसाब से, इंजन की लाइफ कितनी बाकी है, एयर फ्रेम जो स्ट्रक्चर उसकी लाइफ कितनी बाकी है, तो ये मेन चीज़ें count इसकी होती कोई है। लाइफ चेक करने का कोई पैरामीटर, कोई इंस्ट्रूमेंट है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मुख्तलिफ इंजन, किसी इंजन की 2000 घंटे लाइफ है, किसी की 1000 है, किसी की 4000 है, तो डिफरेंट किस्म के इंजन होते हैं ना, उस हिसाब से इनका इतनी लाइफ होती है कंपोनेंट की। अच्छा, यहाँ पर वही जहाज़ हैं जो वहाँ खड़े हुए थे, या उनसे मुख्तलिफ हैं ये? हाँ ये वो तो सेम है, ये 3, और ये जो है ना ये डिफरेंट है, ये और कंपनी का है। ये अभी ज़रा इसका वो पर्दा खोल रहे हैं, इसका नकाब हटा रहे हैं, तो अभी दिखाता हूँ इसका ये नकाब। ये हमने की अनबॉक्सिंग हो रही है जहाज़ की, ये अनबॉक्सिंग हो गई जहाज़ की। ये जहाज़, ओ माय गॉड, ये डायमंड है। हसीन है, हसीन जहाज़। ये डिफरेंट है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जहाज है, इसका नाम है डायमंड। अच्छा, इसका नाम ही डायमंड इसका है? नाम ही मुझे डायमंड लगा है। इसको देख के आपके दिल से निकला डायमंड। नहीं, इसका नाम ही डायमंड, और सबसे बड़ी बात है ये कि ये इसकी टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट है। बनाने वालों को भी पता था वो क्या बना रहे हैं, नाम ही डायमंड रख दिया। वाह, वैसे यार अमेजिंग और इसका फैंटास्टिक। और इसका इंजन भी आप समझिए कि मिट्टी के तेल से चलने वाला जहाज है, तो इसका बड़ा ये इकोनॉमिकल बहुत है। थोड़ा सा और अच्छा हुआ तो थूक से भी चल जाएगा। ये हमारी तरह वो महंगा नहीं है, इसकी बहुत लागत कम आती है। मिट्टी के तेल से वाकई चल जाएगा, हाँ, मजाक कर रहे हैं आप? JP1 JP4 को हम मिट्टी का तेल ही कहते हैं, जिसमें जम्बू वगैरह नहीं जाते बड़े जहाज। ये जहाज कितने तक का मिल जाएगा? इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, वैसे मेरे एस्टिमेट में मेरा कहा कि 5 से 6 करोड़ रुपए इसकी प्राइस है। अच्छा, इसका कलर जो है, इसकी फिनिशिंग बाकी सारे जहाज़ों की फिनिशिंग से बहुत ज़्यादा फील हो रही है, इसकी क्या वजह है? नंबर 1 तो ये नया है, ब्रांड न्यू है। अच्छा, ये 2-3 साल पुराना जहाज नहीं। दूसरी बात है ये कंपोजिट मटेरियल का बना हुआ है, ये एल्यूमिनियम का नहीं है। बाकी जितने भी जहाज आपने देखना सस्ते, वो सारे एल्यूमिनियम एलॉय के बने होते हैं उसकी बॉडी, ये कंपोजिट मटेरियल का है। अच्छा, एक सेकंड में इसको, इसकी बॉडी आपको मैं एक सेकंड में आपकी बात काट कर, ये आवाज़ सुन ली, अब आकर इनकी आवाज़ आपको सुना दूं। अब ये इसकी आवाज़ सुनो, फ़र्क फील हो गया? अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कंपोजिट है या मेटेलिक है? कंपोजिट मटेरियल जो होता है ना, इसको पहली बात है ये हल्का होता है, बहुत लाइट इन वेट। दूसरी बात है कोरियन नहीं लगता कभी भी। अच्छा, वज़न कम होता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उसकी फ़ायदा होता है? आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है, जितना वजन कम होगा जहाज का उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा। मोटापा जो है ना वो जहाज़ों में भी नुकसानदेह, मोटापे से बचें, यही बात है। ज़बरदस्त बात की आपने। अच्छा, हाँ। चलें, बाकी की बातें थोड़ी सी मैं आपसे अकेले में करता हूँ। वंस अगेन थैंक यू। हमारे यहाँ ना एक बड़ी चीज़ कॉमन है, वो ये है कि जिसके पास 4 पैसे देख लें, अगर कोई बंदा अमीर है, सक्सेसफुल है, हम उसे नेचुरली नफ़रत करना शुरू कर देते हैं फॉर नो रीज़न। कि मतलब अगर अमीर है, सक्सेसफुल है, हराम का कमाया होगा, तुक्का लग गया, किस्मत चमक गई, इस तरह की बातें। एक लम्हे के लिए मानो वो जो तुम कह रहे हो फ्रॉडी है, बेईमान है, जो अमीर बंदा है वो बेईमान है। सो क्या बेईमानी में उसने मेहनत नहीं की होगी? बेईमानी में वो इनोवेशंस नहीं लाया होगा? एक बेईमान बंदा हो लेकिन निकम्मा हो, नाकारा हो, सुस्त हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या बेईमानी करेगा? कोई जाली नोट चिपका देगा 100 रुपये वाला, 1000 रुपये वाला, पेट्रोल में 3 पॉइंट की कमी कर देगा। विक्टर लस्टिंग था एक बंदा, उसने 2 दफ़ा एफिल टावर बेचा था, दूसरी दफ़ा में पकड़ा गया था हाउएवर। लेकिन बेईमानी में भी दिमाग लगता है। सो अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो लेकिन तुम इनोवेटिव नहीं हो, और अगर तुम कोई नई टेक्निक्स नहीं सीख रहे, अपनी फील्ड में कोई जिद्दत लेकर नहीं आ रहे, सो मेरे भाई तुम सिर्फ गिले शिकवे कर सकते हो। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम्हारी गाड़ी मिस हो रही है तो तुम भाग रहे हो गाड़ी की तरफ और बोलो अल्लाह मियाँ मेरी गाड़ी मुझे मिस ना करवाना, मेरी गाड़ी मुझे मिल जाए। सो तुम दुआ करने के बाद क्या खड़े होकर सिगरेट पीना शुरू कर देते हो कि अल्लाह मियाँ गाड़ी मिस ना हो जाए, मीटिंग ना छूट जाए? भागते भी रहते हो, दुआ भी करते रहते हो। लेकिन हमारा मसला पता है क्या है? मेहनत के टाइम पर हम सिर्फ दुआ कर रहे होते हैं, हम सिर्फ मौजज़े का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो तुम्हें जितने जहाज़ नज़र आ रहे हैं, जिन लोगों के पास भी होंगे, उन्होंने किसी ना किसी टाइम पर मेहनत की होगी। सही गलत ये हमारी बहस नहीं है।
हमारी बहस है मेहनत। सो अगर तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, अपने अंदर इनोवेशंस लेकर आओ, अपने आप को ग्रूम करो, नई टेक्निक्स को सीखो, हसल करो। रंडी रोने से सिंपैथी मिलेगी, हसल से सक्सेस मिलेगी। सो डिसाइड कर लो तुम्हें सक्सेस चाहिए या सिंपैथी। और मोटिवेशनल स्पीकर्स को बिल्कुल मत सुनना, दिल से मेहनत करो। अल्लाह हाफिज़।